गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम निकल चुके हैं केरला से, पलक्कड़ से, और हमें जाना है अपने घर हैदराबाद। बट हम आज पूरा रास्ता नहीं जा रहे। आज हम जाएंगे, एक शहर आता है आंध्र प्रदेश में, कुरनूल, जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है। सो हम वहाँ तक जाने वाले। डिस्टेंस आज हम कवर करेंगे 760 किलोमीटर। टाइम लगेगा 13 से 14 घंटे। और ये सुबह 5:15 पे हम निकल गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि शाम को 6-7 बजे तक हम होटल में पहुंच जाएंगे। कुरनूल में एक गवर्नमेंट होटल है APDC का, हमने वो बुक किया है। और रास्ता होने वाला है, पहले तो हम कोयम्बटूर पास करेंगे, उसके बाद सेलम आएगा, सेलम के बाद कृष्णागिरी आएगा, कृष्णागिरी के बाद बैंगलोर आएगा, बैंगलोर के बाद अनंतपुर आएगा, अनंतपुर के बाद कुरनूल आएगा, जहाँ हम आज रुकेंगे। और फिर कल हम सुबह सुबह कुरनूल से निकल जाएंगे अपने घर हैदराबाद की ओर। सो जर्नी एक्साइटिंग होने वाली है। खाना इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज़ कुरनूल रायलसीमा की मतलब कैपिटल टाइप मानी जाती है, और रायलसीमा फेमस है अपने चटपटे मिर्चीदार खाने के लिए। सो आज का डिनर इंटरेस्टिंग होने वाला है। और लंच तो हम कहीं कर्नाटका के आसपास करेंगे, और ब्रेकफास्ट देखते हैं जहाँ रास्ते में मिलेगा वहाँ करेंगे। सो चलिए, अभी सुबह का टाइम है, ट्रैफिक नहीं है, अंधेरा है। अभी बज गए हैं 5:50, ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गए हमें निकले हुए। सो अभी थोड़ा गाड़ी भगाते हैं, थोड़ा डिस्टेंस कवर करते हैं, फिर उजाला होता है तो आपको व्यूज़ भी दिखाएंगे और खाना भी खाएंगे। और ये हमें सुबह से निकले हुए 1 घंटा हो गया, गाड़ी चलते हुए 1 घंटा एग्जैक्ट हो गया, और हमने कवर करे हैं 74 किलोमीटर। और अभी ये हम कोयम्बटूर से थोड़ा आगे हैं और सेलम की ओर जा रहे हैं। सेलम पे जाके अपने को नेशनल हाईवे 44 मिल जाएगा। मतलब श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे हमें सेलम पे टच होगा, और उसके बाद लगभग अपने घर के पास तक वही ले जाएगा। बस बैंगलोर शायद बाईपास करने के लिए शायद कोई दूसरा रास्ता दिखाए। कई बार 44 से ही ले जाता है, कई बार बाईपास करके कोई गांव की रोड से ले जाता है। मतलब डिपेंड करता है बैंगलोर में कितना ट्रैफिक है। अदरवाइज़ तो बाकी सेलम के आगे का तो रास्ता हमने बहुत बार देखा है और अच्छे से पता है अपने को। सेलम तक यहाँ एक बहुत से शहद वाला था, हनी वाला था, बट अभी तो सुबह सुबह है तो आई थिंक वो खुला नहीं होगा। वो खुला होता तो बेबी को बड़ा पसंद था, छत्ते वाला शहद, वो लेते। बट चलिए कोई नहीं, अब हम जा रहे हैं सेलम की ओर। सेलम के आसपास जाके कहीं नाश्ता भी करेंगे। सो चलिए चलते हैं। ओन पंप मिल गया, BP का कंपनी ओन ऑपरेटेड आउटलेट। यहाँ डीजल अच्छा होता है जनरली। तो हम इधर 2500 का भराएंगे, बाकी फिर हम कर्नाटका जाके टैंक फुल करेंगे, बिकॉज वहाँ यहाँ से आई थिंक 8 रुपये सस्ता है, यहाँ 8 रुपये महंगा है। बट हमारी गाड़ी में डीजल कम है, तो कर्नाटका पहुँचने के लिए हम भरा रहे हैं। अभी देखते हैं, 2500 का बोला। ये है, ये कंपनी ओन आउटलेट है, काफ़ी बड़ा है। मैंने दूर से बोर्ड देख लिया था, फिर मैं पहले हाईवे से उतर गया था नीचे, और मेरी गाड़ी में सो रहा है माँ बेटे पीछे, अभी दिख नहीं रहे। बड़े सुंदर नज़ारे हैं इधर, तोड़ी के पेड़, हल्के हल्के जंगल, और मज़ेदार रोड। आप देख सकते हो ज़्यादा कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है। और सुबह से चल चुके हैं हम 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर चल चुके हैं, और ऑलमोस्ट 2 घंटे गाड़ी चल गई है अब। अभी भी 50-60 किलोमीटर और चलेंगे। 200 किलोमीटर के आसपास जाके आज हम पहला ब्रेक लेंगे, जब कुछ नाश्ता करेंगे। तमिलनाडु में है तो कोशिश करेंगे पोंगल, इडली, डोसा ऐसे कुछ खाएं। स्पेशली पोंगल ट्राई करेंगे, बिकॉज़ पोंगल पूरे साउथ इंडिया में और कहीं नहीं मिलता, बस तमिलनाडु में मिलता है। खिचड़ी जैसा होता है, काफ़ी सही होता है। सो चलिए ट्राई करते हैं, कहीं पोंगल मिलता है तो। अब और 40-50 किलोमीटर गाड़ी चला के कावेरी के ऊपर का पुल आ गया है, ये देख सकते हो आप, कावेरी माता। काफ़ी पानी है इस बार नदी में, आई थिंक यहाँ से अच्छे से नहीं दिख रहा हो, बट हम उसी के पुल को पार कर रहे हैं, और काफ़ी सारा पानी है। वैसे नॉर्मली बहुत कम होता था, इस बार अच्छी लग रही है नदी। कोशिश करें क्या दिखेगी ऐसे, अगर दिखाएं तो। चलिए चलते आगे। अब कावेरी क्रॉस कर ली, यानी सही है। अब सेलम आने वाला है थोड़ी देर में, सो सेलम के पास चल के नाश्ता ढूंढते हैं। और ये हम आ गए हैं शंकागिरी टोल प्लाज़ा। ये टोल प्लाज़ा ऑलमोस्ट लगा लीजिए आप 30-35 किलोमीटर सेलम से पहले आता है। अब इसको पार करके हम 35 किलोमीटर आगे जाएंगे तो सेलम आ जाएगा, और सेलम पे फिर अपना हाईवे चेंज हो जाएगा। मतलब ये अभी NH 544 चल रहा है, फिर उसके बाद प्रॉपर असली वाला NH 44 आ जाएगा, मतलब कन्याकुमारी श्रीनगर हाईवे आ जाएगा, जिसमें हम हैदराबाद और बैंगलोर की साइड जाएंगे, और फिर होपफुली कहीं नाश्ता भी करेंगे। चलिए टोल गेट भी खुल गया। अब टाइम हो गया सुबह के 7:30, और हम कवर कर चुके हैं 180 किलोमीटर। तो सही है, मतलब हम 5 कुछ पे निकले थे, 7:30 हो गया है, और ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर टच करने वाले हैं, 20 किलोमीटर में हो जाएगा। सो काफ़ी सही हमने कवर कर लिया।
शाम को जो हमें होटल पहुंचना था, जब हम चले थे तो वो दिखा रहा था कि हम 6:30 बजे उस होटल पहुंचेंगे। अब ये दिखा रहा है 5:30 बजे पहुंचेंगे, तो सही है। मतलब 1 घंटा हमने सुबह जल्दी निकल के कवर कर लिया अंधेरे में। और इसका फ़ायदा ये होगा कि अब जो 1 घंटा हमें खाने पीने, मतलब नाश्ता करने, लंच करने में लगेगा, तो उसके बाद भी हम होटल 6-7 बजे तक शाम को आराम से पहुंच जाएंगे, उम्मीद है। तो चलिए चलते हैं। और ये आप देख सकते हो, ये कट आ गया इधर, और अपने को यही वाला कट लेना है। और सीधा चले जाएंगे तो नमक्कल साइड चले जाएंगे। हमें ये लेफ़्ट लेना है, जो मैंने ले लिया है, और ये जाएगा बैंगलोर की ओर। और अब ये कनेक्ट कर देगा अपने को नेशनल हाईवे 44 में। इतनी देर से हम नेशनल हाईवे 544 चल रहे थे। अगर मैं किलोमीटर देखूँ तो हमारी गाड़ी एग्जैक्ट 209 किलोमीटर चल चुकी है। सो मतलब 209 किलोमीटर में पलक्कड़ से यहाँ पे आने के बाद ये NH 44 का कट आता है। 209 किलोमीटर आपको NH 544 पे चलना होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो बोर्ड भी आ गया, होसूर, कृष्णागिरी, धर्मपुरी, बैंगलोर, इन सब जगहों का बोर्ड आ गया। सो ये है NH 44, ये उधर से घूम के आ रहा है। अब इस पे हम जुड़ गए हैं और सेलम के बाहर पे हम आउटर पे हैं। सो यही सेलम क्रॉस कराएगा और फिर हम आगे जाएंगे। सो चलिए चलते हैं बैंगलोर की ओर, फिर वहाँ से हमें तो और आगे जाना है। और ये हम सेलम क्रॉस कर रहे हैं और ये आपको पता लग जाएगा, ये सामने होटल देख के, ग्रैंड एस्टेंशिया। जब हम एक बार पहले इधर रुके थे, जब हम मतलब मार्च में कोयम्बटूर से उधर जा रहे थे हैदराबाद, तो ये हमारा होटल नाइट हॉल्ट था इधर, जो आपको दिखा साइड में, राइट हैंड साइड में। और यहाँ से फिर हम हैदराबाद गए थे। यहाँ से एक्चुअली हैदराबाद इतनी दूर नहीं है। हम यहाँ से चले थे 8-9 बजे, और आई थिंक हम रात को 9-10 बजे या 8-9 बजे घर पहुँच गए थे। सो उस हिसाब से देखा जाए तो आज भी हम 8 बजे यहाँ हैं। उस दिन शायद हम 1 घंटा पहले 7 बजे निकले थे। आज हम 8 बजे इस जगह पे पहुँचे, तो आज भी अगर पुश करते तो घर पहुँच जाते। बट थोड़ा बुढ़ापे के साथ बॉडी थकने लग गई है उतनी ड्राइव नहीं होती, इसलिए हमने थोड़ा नाइट हॉल्ट लिया कुरनूल में। प्लस कुरनूल हम कभी रुके नहीं है, आंध्रा का शहर है। अब रात को तो क्या ही एक्सप्लोर कर पाएंगे, बट थोड़ा अगर कुछ खाने का कुछ अच्छा कहीं मिलेगा तो ट्राई करेंगे। कुरनूल का वैसे खाना बहुत फेमस है, बिकॉज़ वो गुंटूर चिली वाला एरिया है, रायलसीमा का कोर एरिया है। सो ये हम सेलम से बाहर आ गए हैं और अब हाईवे सही हो गया, मतलब ट्रैफिक सेलम का ख़त्म हो गया शहर का। आप देख सकते हो ठीक ठाक है, थोड़ा ट्रैफिक अभी भी है बट उतना नहीं है। अब हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम ऐसा कोई ढाबा ढूंढ रहे हैं जहाँ आग जली हो, मतलब धुआं निकल रहा हो, बिकॉज़ वहाँ पे गरम गरम सही मिलेगा। सो ऐसा जहाँ पे भी दिखेगा अब मैं रोकूंगा। खाने का टाइम हो गया, 8:30 हो गए। 5 बजे निकले थे हम, ऑलमोस्ट 3 घंटे से ऊपर हो गया गाड़ी चलते हुए। सो भूख लग गई है अच्छे से, और टाइम भी हो गया। अब ब्रेकफास्ट करेंगे तो फिर 11-12 बजे लंच करने का टाइम हो जाएगा। सो सही है। सो चलिए ढूंढते हैं, कहीं पे ऐसा ढाबा ढूंढते हैं जिससे धुआं निकल रहा हो। बड़े सही नज़ारे हैं सामने, वो देखो आप, पहाड़ है और ये बीच में रोड चल रही है, और साइड में बीच बीच में नारियल के पेड़ देख रहे हैं, काफ़ी सही लग रहा है। अभी पीछे और भी सही आया था, बट तब थोड़ा मेरा कैमरा रेडी नहीं था तो मैंने कैप्चर नहीं किया। पीछे अभी बड़ा सही आया था, पूरे कोकोनट के खेत थे, पहाड़ थे और खाली रोड थी। यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा ऐसा है, बट यहाँ बस नारियल के खेत नहीं दिख रहे, पहाड़ तो दिख रहे हैं, रोड भी सही है। चलिए, ये हम सेलम से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर बाहर हैं और हम जा रहे हैं होसूर, बैंगलोर की ओर। क्या नज़ारे हैं, क्या नज़ारे, बहुत सही, बड़ी मज़ेदार रोड है ये। सोना फैमिली ढाबा भी आ गया, बट अपने को तो सोना फैमिली ढाबा नहीं, कुछ इडली सांभर टाइप खाएंगे हम, फ्रेश एकदम। अब ये तो पता नहीं कब का होगा यहाँ तो खाना। तो चलिए ढूंढते हैं कोई ताज़ा बनता हुआ ढाबा। अरे बेबी का गुड मॉर्निंग हो गया, उठ गया बेबी फाइनली। कितने बजे उठा? 8, 8:30 सही है। अब ये सामने जंगल आ गए हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ पुराने केले पड़े हैं, मतलब ज़्यादा पुराने तो नहीं, बट थोड़े गल गए हैं। बंदर दिखता है तो उनको देते हैं। यहाँ पे बंदर होते हैं नॉर्मली इस जंगल में, वेट कर रहे होते हैं लोगों का। कहीं दिखेंगे तो हम भी दे देंगे। अब ये बेबी हमारा बनाना दे रहा है मंकीज़ को। हाथ बाहर मत निकालो, पकड़ लेगा भी हाथ तुम्हारा। फिर दे दिया, खा रहे हैं। हाँ खा रहे हैं। एक खा रहा है बस, पार्टी हो गया। एक आया और आए ही नहीं, और बाकी पीछे हैं। आप रियर व्यू में देख सकते हैं, इतने सारे हैं बट वो पीछे हैं। अब आ रहे हैं थोड़े थोड़े।
ये ऑलमोस्ट 285 किलोमीटर आ गए हम। अब 300 किलोमीटर रहने हैं, बस 15 किलोमीटर रह गया। अब मुझे कुछ याद आया कि तमिलनाडु में वो मिलता है, एक रागी का पीने का ड्रिंक मिलता है जो बहुत हेल्दी होता है। लास्ट टाइम हम मदुरई गए थे अगस्त में, तो हमने 2-3 दिन पिया था। वो पेट को बड़ा ठंडा करता है और मतलब स्टमक एकदम सही रखता है। अभी 1-2 बार पीछे दिखा, उसके बाद मुझे ध्यान आया। तो अब जब भी नेक्स्ट वो दिखेगा, मतलब कोई भी, नॉर्मली लेडीज़ बेचती हैं वो ठेले पे, सो अब जो भी अगला दिखेगा तो वहाँ रोकते हैं और वो पीते हैं, मज़ा आए। आम के साथ खाते हैं ड्रिंक, ये कच्चे आम और ये सब चीज़ों के साथ, मिर्ची के साथ पीते हैं उसको, और उसमें दही मिक्स करते हैं ऐसे। ये दही डाला, थोड़ा सा नमक डाला, और ये है रागी वाला। हाँ, ये रागी से बनता है, ये देखो आप कितना सही है। हाँ, ये डालते हैं और फिर इसको खाते हैं, मतलब पीते हैं। ये भी दिया ऐसे चटनी है, चटनी भी है। अच्छा है। हाँ भाई, मज़ा आया बेबी को। कैसा है? पिया पिया। के साइड में वो खाने के लिए हमने खा लिया वो वाले स्टॉल से। 40 रुपये हमने 2 मटके, 2 लोटा पिया वो, तो 20 रुपये लोटा था। बड़ा सही है, उसमें रागी भी था, दही भी था, आम का वो भी था, चटनी भी था, काफ़ी सारी चीज़ें थी, सो नॉट बैड। चलिए अब आगे चलते हैं। बेंगलोर की साइड जा रहे हैं और आप देख सकते हो रास्ता बहुत ही सुंदर है। आगे हल्के हल्के पहाड़ दिख रहे हैं दोनों साइड रोड के, और बीच में रोड है। थोड़ा सा ट्रैफिक है आज, बट कोई नहीं, फिर भी ठीक है। अब पेट तो ऑलमोस्ट हमारा भर गया है। हमने 40 रुपये का वो पिया था रागी ड्रिंक, रागी मॉल्ट बोलते हैं उसे, बहुत हेल्दी होता है वो, और उसे दही में और थोड़ा दाल वाल मिक्स करके, बॉयल्ड दाल, बहुत अच्छा लग रहा था। बट अभी भी थोड़ा कुछ ग्रेन तो खाना पड़ेगा, मतलब कुछ दाना खाना पड़ेगा। सो मैं एक डोसा खाने की सोच रहा हूँ। एक मुझे ढाबा याद है, इधर लेफ़्ट में आता था इस रोड के, वहाँ एकदम गरम गरम बहुत अच्छा डोसा खिलाया था एक बार। सो वो ढूंढ रहा हूँ मैं, अभी तक मुझे दिखा नहीं है। इसी एरिया में कहीं है, 20-30 किलोमीटर में होगा शायद। सो वहाँ जाके रोकते हैं और फिर खाते हैं। लेफ़्ट दोनों में नारियल के खेत है, कितने सही लग रहे हैं, और बीच से ये रोड जा रही है। किसी ज़माने में शायद दोनों साइड के खेत एक ही बंदे के होते होंगे, सरकार ने रोड बनाई होगी तो ज़मीन ले ली होगी, बट दोनों साइड नारियल के खेत और बीच में खाली रोड। सामने बोर्ड भी आ गया, बैंगलोर होसूर सीधा। तो चलिए चलते हैं। क्या नज़ारे हैं, मतलब नारियल के खेत दोनों साइड, आगे में सीधा में हल्के हल्के पहाड़, और बीच में एक आध घर, तालाब है, घर हैं छोटे मोटे। और यहाँ देखिए ये राइस सुखाया, धान, रोड के एकदम क्या बोलते हैं साइड में धान सुखाया हुआ है धूप में, बड़ा सही। ये नज़ारे आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तमिलनाडु में ही मिलेंगे। थोड़े थोड़े आंध्रा साइड भी होते हैं, बट इतने अच्छे नज़ारे नहीं होते। वहाँ पे भी थोड़ा खेत वेत आते रहते हैं, बट यहाँ तो पूरे कोकोनट के खेत हैं। चलिए चलते हैं इसी रोड पे आगे। तमिलनाडु में बीजेपी का झंडा लहरा रहा है, जहाँ बीजेपी का एक भी एमपी नहीं है बट फिर भी झंडा तो है एटलीस्ट। और यहाँ पे किसी ने घर पे भी कमल बनाया हुआ है अपने साइड में। हाँ, एक ऑफिस, और तालाब के एकदम साइड में है। नज़ारे बड़े सही हैं, बड़ी अच्छी लोकेशन पे बनाया ऑफिस, सुंदर। चलिए हम तो नाश्ता ढूंढ रहे हैं, अभी भी नहीं मिला, ढूंढते हैं। क्या नज़ारे हैं, क्या पहाड़ हैं, क्या रोड है पहाड़ के बीच में, मज़ेदार। अब नाश्ता तो मिला नहीं, मतलब डोसा तो मिला नहीं, और 10 अब बज गए हैं। सो अब सीधा खाना खाएंगे 1 घंटे बाद। सो अब हमने प्लान कैंसिल कर लिया नाश्ते करने का। और ये आई थिंक आगे जैम है शायद बैंगलोर में। सो ये रास्ता अपने को यहीं से ही 400 मीटर आगे से ही गाँव की रोड में लेके जा रहा है। सो चलिए अब आज इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये नया रास्ता होने वाला है, बिकॉज़ हाईवे से हम बहुत बार गए हैं बैंगलोर, बट ये आज पहली बार है कि ये गूगल वो दिखा रहा है, मतलब गाँव के अंदर से। मुझे वही लग रहा है शायद बैंगलोर में ज़्यादा जाम होगा, इसलिए होगा। तो देखते हैं कैसा होगा ये रास्ता, बने रहिए हमारे साथ। 44 छोड़ दिया, ये जो ऊपर की रोड है ये NH 44 है, नेशनल हाईवे 44, जो बैंगलोर शहर की ओर जा रहा है। ये हम नीचे से राइट कट रहे हैं और हम कोई अंदर की रोड से निकलेंगे, और होपफुली हम बैंगलोर पार करके कहीं निकलेंगे। तो चलिए, मुझे भी नहीं पता, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ यहाँ पे इस रोड से, मैं भी पहले कभी नहीं गया, आज पहली बार ये दिखा रहा है।
नॉर्मली गूगल फास्टेस्ट रूट मतलब सबसे तेज़ वाला रास्ता बताता है, तो मुझे वही लग रहा है बैंगलोर में कहीं जैम होगा। वहाँ पूरे बैंगलोर में मेट्रो बन रही है, वो भी मतलब हर जगह ही पिलर गाड़े हुए हैं, तो उसके चक्कर में होगा शायद। चलिए देखते हैं रास्ता कैसा है, कहाँ लेके जाता है। मंदिर है और यहाँ पे ये शिव जी होंगे शायद। यहाँ पे हाँ, यहाँ बहुत सारे वो गाड़े हुए हैं ना, त्रिशूल है, तो शायद शिव जी होंगे ऐसा मुझे लगता है। अब हमारे शिव जी तो थोड़े अलग ही लगते हैं, यहाँ थोड़े डिज़ाइनर हैं, कलरफुल। कोई रूप होगा ना। हाँ, उनका कोई रूप होगा। हाँ, यहाँ अंदर वो है टेंपल जाने का रास्ता है, ये अच्छे से बनाया है बड़े। ये गांव में अच्छे से बनाते हैं, हर गांव का एक मंदिर होता है और बड़े अच्छे से रखते हैं उस मंदिर को कर्नाटका में। चलिए हम तो ये देख सकते हो, आप सामने गांव से निकल रहे हैं। लग रहा है मन कर रहा है गाड़ी लेके जाएं, यहीं साइड में बैठें और चिकन विकन ग्रिल करें और मजे से और फिर खाएं। अब तक पानी धो यहाँ पे और डूब जाओ और सबमरीन की तरह वहाँ पे बैठो। बड़ा सही लग रहा है, बड़ा पिकनिक के लिए बड़ा अच्छा लग रहा है। बट चलिए, हमारे पास ना चिकन है, ना टाइम है, ना ग्रिल करने का सामान है, तो चलते हैं। हमें कोई गांव की रोड से निकाल रहा है, होसूर भी नहीं ले गया, उससे पहले ही इसने कहीं गांव की रोड में डाल दिया है। इस रोड का नाम है बेरीगई शूलागिरी रोड। तो मतलब शूलागिरी और बेरीगई को शूलागिरी नहीं है, SC कहाँ है मैडम, SH है, शूलागिरी बेरीगई रोड है ये। शूलागिरी को बेरीगई से जोड़ता होगा। अब हमें तो दोनों ही नहीं पता कौन सा क्या है। चलिए चलते हैं, रोड तो सही है, ठीक ठाक है, ज़्यादा गड्ढे वड्ढे नहीं है, गांव की रोड भी है तो ठीक ही है। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या आता है। यह हमें फाइनली फ्रेश कोकोनट मिल गया। सही है, ठंडा है एकदम, ऐसा लग रहा है चिल्ड कोकोनट है। मज़ा आ रहा है। आई थिंक बिकॉज हम ये सुबह पी रहे हैं तो अभी दिन भर की धूप चढ़ी नहीं है, तो आई थिंक इसलिए गर्म नहीं हुआ, अंदर ठंडा है। ये वाइफ मलाई खा रही है, पतला मलाई। ये बड़ा मीठा होता है जो पतला लेयर निकलता है, मेरे में भी है थोड़ा सा। हाँ ये है, मेरे में इतना निकला टोटल। बट सही है। है अभी मलाई भी खाएगा। बाप रे, क्या हॉर्न मारा ट्रक वाले ने, सब हिला दिया। ये तमिलनाडु के छोटे छोटे गांव की रोडों से निकल रहे हैं हम। बहुत सही है, ऐसे नज़ारे आपको नहीं दिखेंगे कहीं और। पतली सी रोड है, इस पे ट्रक भी चल रहा है, गाड़ी भी चल रही है, बाइकें भी चल रही हैं। ज़्यादा घर वर नहीं दिख रहे, ज़्यादा लोग भी नहीं दिख रहे, भीड़ भाड़ भी नहीं दिख रही। बट हाँ सही है। ट्रक वाला भी कितना समझदार है, सामने वाला बाइक वाला उसे ओवरटेक कर रहा था, सामने से गाड़ी आ रही थी तो उसने हाथ दिया कि भाई अभी मत जाओ, गाड़ी आ रही है। बिकॉज बाइक वाले को ऑब्वियसली सामने वाला दिखा नहीं होगा, ट्रक से छुप गया होगा। बहुत समझदार। चलिए चलते हैं। ऐसे नज़ारे हैं सुंदर सुंदर। ट्रैक्टर धुआं फेंक रहा है। बट हाँ दूर में तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। आप देख सकते हो पूरे खेत हैं, ज़्यादा कोई भीड़ भाड़ नहीं है। यहाँ पे रागी की बड़ी खेती है, ये रागी के खेत हैं सारे। ये गूगल ने हमें कोई गांव के रास्ते में डाला हुआ है, इसी से निकल रहे हैं हम। एडवेंचर हो रहा है, एडवेंचर। चलिए चलते हैं। ये हम कर्नाटका के एक गांव में रुके हैं। आई थिंक कर्नाटका है, बिकॉज बीच में बॉर्डर सा दिखा रहा था। कोई चेक पोस्ट तो नहीं आया, बट गूगल मैप में वो जो डॉट दिखाता है बॉर्डर के लिए, वो दिखा रहा था। यहाँ एक बफेलो है बड़ा क्यूट सा, तो मैंने बेबी को बोला आओ बफेलो से मिलाता हूँ। बेबी आ रहा है पीछे बफेलो से मिलने। चलिए बफेलो से मिलते हैं फिर जाते हैं। ये है बफेलो, इससे मिलने आए थे हम। हेलो। अभी अपनी मम्मा को बुला रहा था, मैं करके ओहो डर गया बेचारा। चलिए इसे तंग नहीं करते, वो तो डर गया। बाय बाय। भैं कर दो एक बार, जैसे कर रहे थे अभी। भैं नहीं कर रहा। अभी कर रहा था पहले। मिलोगे? डरता ही है हम पास जाते तो। हेलो 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 हेलो। गुड बफेलो। कुछ नहीं खाने को आज, सॉरी। भी काट रहे हैं, हमने उनसे पूछा है 3-4 गोभी दे देंगे तो हम ले जाएंगे। ये देखो आप, बेबी और बीवी जा रहे हैं। यहाँ देखो आप कितनी अच्छी है गोभी। ये बहुत सही, बहुत अच्छा खेत है। पैसे भी नहीं ले रहे अंकल। थोड़ा हाँ, वही 100 रुपीज़ दे दो, सही हाँ, है। इतने अच्छे गोभी है। नहीं बोल रहे हैं।
हाँ अंकल लेते थे यहाँ फार्मर लोग लेते नहीं है। इतने सारे दिए हमने, मत काटो बोला, फिर भी ये इतने अच्छे फार्मर भैया थे, इतने सारा गोभी दिया हमें। बेबी के पास भी है एक, पैसे भी नहीं ले रहे थे। हाँ मतलब दे दिया हमने 100 रुपीज़ फाइनली, पकड़ा दिया उनको ज़बरदस्ती, वो ले नहीं रहे थे। बहुत अच्छे थे, मत दो कर रहे थे, 3-4 बार मना किया, बट इतनी मेहनत है खेती में तो हमने कहा थोड़ा सा तो हम दे सकते हैं। चलिए सही है, अब ये हो गया। अब ये हम आलू गोभी खाएंगे घर जाके मज़े से एक दिन। आलू गोभी पराठा भी खाएंगे, आलू गोभी भी खाएंगे, सब खाएंगे। रास्ता कहाँ से? वो वहाँ से रास्ता जाने का पार, वो हमारी गाड़ी उधर खड़ी है पीछे। हम ये खेत में आए थे, बड़ा अच्छा खेत लगा, वो भैया तोड़ रहे थे। हमने कहा मांगते हैं थोड़े 100 रुपये के दे दो बोलते हैं, बट वो पैसे तो नहीं ले रहे थे, बट सही है। ये आप देख सकते हो हम जा रहे हैं कर्नाटका के गांव की रोडों से, और इस रोड का नाम है मस्ती बेलूर रोड। मतलब ये मस्ती गांव को मलूर गांव से जोड़ती है, सॉरी मस्ती मलूर रोड यहाँ लिखा हुआ है। 5 किलोमीटर अपने को इसी पे जाना है, और उसके बाद फिर हम रोड चेंज करेंगे। कौन सी करेंगे अभी समझ नहीं आ रहा, बट अभी के लिए तो ये मस्ती मलूर रोड है 5 किलोमीटर। रोड सही है, खाली है, ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, गाँव है, सही है। चलिए चलते हैं। और ये लंच के लिए हम इधर ही आ गए। ये पहले भी हमने खाया है इधर, न्यू अमरावती गार्डन। और यहाँ थाली अच्छी मिलती है। वैसे ही हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं था, बिकॉज़ यहाँ थाली थोड़ी महंगी होती है, मतलब 310 की होती है। वैसे हम अगर लोकली खाएं तो हमारा 100 रुपये की थाली में काम हो जाता है। बट आज कुछ मिला नहीं, हम काफ़ी देर से ट्राई कर रहे थे, घंटे भर से कुछ खाने को मिला नहीं, तो हम इधर आ गए। अब इधर चलते हैं, खाते हैं। वाइफ और बेबी ऑलरेडी चले गए हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। वही 2 थाली बोला था मैंने, नॉनवेज थाली ऑर्डर कर लेना। तो फटाफट चलते हैं, खाते हैं और फिर निकलते हैं। ये सामने है हाईवे, ये है NH44, मतलब बैंगलोर से जो हैदराबाद जा रहा है। यहीं से हम हल्का सा अंदर आए और ये इधर रेस्टोरेंट आ गया। तो चलिए खाना खाते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये हमारा प्लेट आ गया फाइनली, नॉनवेज। बीच में राइस है, आई थिंक ये चिकन ग्रेवी है, ये चिकन ड्राई है। ये नॉर्मली चेंज होता रहता है, बट बाकी थाली सेम रहती है। ये बेबी स्टार्ट भी कर रहा है चिकन से। दाल नहीं खा रहे? कैसा है चिकन? हाँ मैं ले लूँगा। अच्छा है, दाल भी खाना। ओके, दाल पालक। हाँ बेबी, सबसे अच्छा क्या लगा? पापड़ चिकन। कौन सा वाला चिकन? वो ग्रेवी वाला। दाल खाया? दाल खाया, दाल अच्छा था। ओ ये वाला चिकन अच्छा लगा। ओके ओके, खाना सही लगा बेबी को, पापा को तो अच्छा लगा, मज़ा आया। ये पापा की थाली है, दाल राइस, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा लंच हो गया। ये स्वीट डिश है लास्ट में। मीठा है। बेबी का फेवरेट भी आ गया, सॉफ्ट। चलिए ये ख़त्म करते हैं, बाहर चलते हैं और बिल भी देखते हैं कितना आया। ये हमारा लंच हो गया और हमारा टोटल बिल आया 680 रुपये, ये रहा, जिसमें से 320 रुपये का तो वो था नॉर्मल 2 थाली थी, और हमने एक राइस एक्स्ट्रा लिया था बिकॉज़ बेबी ने भी हमारे साथ शेयर किया था। हमने उसके लिए अलग से वो नहीं लिया था थाली, तो 60 रुपये का उसका एक्स्ट्रा राइस आया, उसमें हम सबका हो गया। ये थी जो हमने खाया। खाना काफ़ी सही था, थोड़ा सा मिर्ची आज ज़्यादा थी, बट आंध्रा खाने में नॉर्मली मिर्ची होती है, नॉर्मली ये लोग सही रखते थे, आज हल्की सी ज़्यादा थी, बट ठीक है, नो कंप्लेंट्स। हमने अच्छे से खाया, बेबी ने अच्छे से खाया। अब हमें वापस, ये गाड़ी पीछे खड़ी है, इसको वापस यहाँ से यूँ निकालना है, इधर हाईवे पे निकालना है और चलना है। सो चलिए अब चलते हैं। अब एटलीस्ट ये है कि अब हमने खाना अच्छे से खा लिया, सो ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी रास्ते में, खाना एक बार पेट में चले जाए तो सही है। बालापुर स्ट्रेट और नंदी हिल लेफ़्ट, हैदराबाद स्ट्रेट। अपने को स्ट्रेट ही जाना है, बट नंदी हिल एक बहुत सुंदर जगह है और वहाँ बड़ी औसम ठंड पड़ती है। अगर आप सुबह सुबह वहाँ पे हो या लेट नाइट पे हो तो बड़ी सही, मतलब साउथ इंडिया में कम ऐसी जगह जहाँ हमें ठंड लगी, वहाँ हमें लगी थी। काफ़ी अच्छी जगह। वहाँ 2-3 रिज़ॉर्ट्स हैं। एक तो इसका है, क्या बोलते हैं, मैरियट का है, बहुत अच्छा, मलबरी रिज़ॉर्ट्स करके, बट उसका रेट भी फिर 20,000 पर नाइट के हिसाब है, वहाँ हम आज तक नहीं गए। एक दूसरा है जो सरकारी होटल है, उसकी लोकेशन बड़ी सही है, बट ऑब्वियसली सरकारी है तो अब उतना सही नहीं होगा। वहाँ पे नॉर्मल 4-4.5 हज़ार का कमरा मिल जाता है। 3-4 साल पहले, कोविड से पहले, वहाँ ऑफ़र था 2+1, मतलब 2 नाइट रुको तो 3rd नाइट फ्री।
तब हम लोग रुके थे वहाँ पे नंदी हिल्स में जाके। जगह बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, ठंड लगती है, मज़ा आता है, सब कुछ है। बट जो होटल है वो ठीक ठाक है, और अगर आप नीचे रुकोगे तो फिर वो पहाड़ के ऊपर वाला मज़ा नहीं आएगा। बट नीचे फिर होटल बहुत बढ़िया है, जो मैंने उसके रिव्यूज़ पढ़े हैं मैरियट वाले के। मैरियट रेसिडेंस या मैरियट ब्लूबेरी रिजॉर्ट या मलबेरी रिजॉर्ट कुछ ऐसी करके नाम है। नंदी हिल मैरियट डालोगे आप तो मिल जाएगा, बट बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है। तो चलिए अब चलते हैं। हम जा रहे हैं आगे सीधा चिकबालापुर की ओर, जहाँ हमें डीजल भराना है, टैंक फुल कराना है। कर्नाटका में सस्ता होता है तो यहीं भरा के जाएंगे, और फिर उसके बाद हम आगे इसी रास्ते पे अनंतपुर होते हुए कुरनूल पहुँच जाएंगे। ये देखो, और ये हम चिकबालापुर क्रॉस कर रहे हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो मैंने ये उसमें भी बताया होगा, बट सारे नए दर्शकों के लिए दोबारा बताता हूँ। चिकबालापुर 3-4 चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो ये जो पत्थर की पहाड़ियाँ दिख रही है आपको यहाँ पे इसी किसी पहाड़ी में शोले फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो ये शोले की शूटिंग के लिए फेमस है। सेकेंडली यहाँ पे वो है, क्या बोलते हैं, अंगूर बहुत होता है। स्पेशली वो वाला जो दाने वाला अंगूर होता है, काला काला, जिससे वाइन बनती है, वो अंगूर इधर बहुत होता है। तो इधर वाइन यार्ड भी है एक, उसका है, क्या नाम है, ग्रोवर का है। और एक और कुछ ब्लू माउंटेन या ब्लू कुछ लगून, पता नहीं कौन सा था। कल हमको एक बैंगलोर में एक वाइन पिलाई थी होटल में, तो उन्होंने बोला था वो भी इसी बानियन ट्री, हाँ बानियन ट्री था शायद, वो भी इसी एरिया का है बोला गया था। एंड थर्डली अब ये इसलिए भी फेमस है बिकॉज आपने अगर ईशा योगा सेंटर के बारे में सुना है, जहाँ वो शिवजी की विशाल आदि योगी स्टैचू है, तो उन्होंने अब अपनी एक, हाँ कोयम्बटूर में ओरिजिनल, बट उन्होंने अपनी एक ब्रांच यहाँ पे भी खोली है, और यहाँ पे भी वो वैसी स्टैचू बनाई है। अब वो उतनी विशाल है या नहीं मुझे नहीं पता, मैं कभी देखने भी नहीं गया। इस रोड से हम बहुत बार निकले हैं, बट कभी हमारा वो हुआ नहीं, मतलब हम हमेशा घर की जल्दी में होते हैं तो कभी हम रुक के गए नहीं। बट ये 3-4 चीज़ें हैं चिकबालापुर के लिए। मैंने कहा आपको बताऊं, ये नाम सुन के आपको लगता नहीं होगा कि यहाँ कुछ खास होगा। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में इस साइड आने से पहले कभी चिकबालापुर सुना नहीं था, पर जब मैंने थोड़ा सा चिकबालापुर के बारे में पता किया तो मुझे पता लगा कि नहीं, यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और हाँ, नंदी हिल भी यहीं से पास में है, उसको तो मैंने पहले आपको कट दिखाया था। तो चलिए अब हम चिकबालापुर पार कर रहे हैं। अब हमें जाना है कुरनूल। कुरनूल अभी भी आई थिंक 250 किलोमीटर्स के आसपास होगा। कुरनूल बॉर्डर है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का। सो आज रात हम वहीं जाके रुकेंगे। सो चलिए अभी आगे चलते हैं, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। ये हमें फाइनली बीपी का पंप मिल गया, कंपनी ओन्ड बीपी पंप, इसी का लोकेशन डाला था हमने। और इधर है डीज़ल 87 का है, तेलंगाना में 98 ऑलमोस्ट का है, तो ऑलमोस्ट 10-11 रुपये सस्ता है। सो यहाँ हम टैंक फुल करा रहे हैं। ये हमारे घर तक चल जाएगा। हमारा घर यहाँ से ऑलमोस्ट 550 ऑड किलोमीटर्स होगा। वैसे भी रात को तो हम कुरनूल रुकेंगे आंध्र प्रदेश, बट वहाँ पे इससे महंगा है, तो हम यहीं भरा के जा रहे हैं। चलिए, ये बैठे हुए माँ बेटे गाड़ी में मस्त। हमारे टैंक में गया 40 लीटर्स, 40.883593 का गया। चलिए अब पेमेंट करते हैं और चलते हैं। ये देखो आप, मेरी श्रीमती झूल रही है नींद में सामने बैठ के। बेबी फिर भी एक्टिव है। अब बेबी बड़ा हो जाएगा तो बेबी को आगे बिठाना पड़ेगा लग रहा है, वो नहीं सोता, बट बेबी को तो मस्त नींद आ रही है। ये हम सामने हैं, अभी बैंगलोर से थोड़ा आगे आ गए हैं। अभी आंध्र प्रदेश बॉर्डर नहीं आया, बागपल्ली नहीं आया अभी हम कर्नाटका में ही हैं। लगभग आधे घंटे में आ जाएगा बॉर्डर। सो चलिए चलते हैं आंध्रा की ओर। सामने देख सकते हो ये बागपल्ली टोल प्लाज़ा आ गया, और इसी टोल के साथ मतलब 200 मीटर आगे बॉर्डर है। इसके बाद हम एंटर कर जाएंगे आंध्र प्रदेश, और आज का बाकी दिन भर का रास्ता अपना आंध्र प्रदेश में कटेगा। अभी टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 2:40, और इसमें बता रहा है कि अभी ऑलमोस्ट 4 घंटा और लगेगा अपने को वहाँ पहुँचने में। कुरनूल हमारा नाइट हॉल्ट है आज का। वहीं पे एक सरकारी होटल बुक किया हमने, वहीं रहेंगे आज। पहली बार जा रहे हैं हम वहाँ पे। कुरनूल हमने क्रॉस बहुत पार किया है, बट कभी हम रुके नहीं थे वहाँ पे, बिकॉज़ हैदराबाद वहाँ से पास ही पड़ता है। सामने बोर्ड आ गया। ये अब हम आंध्र प्रदेश आ गए हैं। ये आपको इससे समझ आएगा कि यहाँ अनंतपुर, कुरनूल, पेनुकोंडा, ये सब आंध्र प्रदेश के शहर हैं। इनका बोर्ड आ गया, और शायद यहाँ कहीं, हाँ यहाँ लिखा होता है वेलकम टू आंध्र प्रदेश।
हाँ, तो यहाँ पे ये देखिए आप, ये कन्नड़ में कुछ लिखा है। तेलुगु। अब आगे ये कुछ पता नहीं, लिखा हाँ यहाँ लिखा हुआ है थैंक यू विजिट अगेन कर्नाटका। तो कर्नाटका ने यहाँ बाय बाय कर दिया, और यहाँ देखिए वेलकम टू आंध्र प्रदेश PIU, मतलब आंध्र प्रदेश ने एंट्री कर दी। सो एक ने हमें आने के लिए धन्यवाद भी बोल दिया, थैंक यू कर दिया, और एक ने शुभ आरंभ भी बोल दिया। सो अब हम कर्नाटका से आंध्र प्रदेश आ गए, और यहाँ पे खाने वाले भी अब दिखने लग गए, यानी आंध्रा में खाना मिलता है आसानी से। कर्नाटका में तो हमें मिले नहीं, फूड ट्रक वाले मिले बट चिकन वाले नहीं मिले। चलिए कोई नहीं, चलिए अब क्या करेंगे, अब कुछ पीने का मन कर रहा है, कहीं पे कुछ ठंडा पीते हैं थोड़ा, और फिर आगे चलते हैं। ये कुछ नया बना है यहाँ पे, यहाँ पहले ये नहीं होता था, अब ये पता नहीं क्या है, और सबने कम्युनिस्टों के झंडे लगाए हुए हैं। अब ये पता नहीं क्या है, या तो सरकार ने इन्हें ज़मीन दी है या क्या है, मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है कि ये बैंगलोर पार करते ही, मतलब आंध्रा एंटर करते ही ये बॉर्डर पे एरिया आता है, ये क्या चीज़ है? ये तो रेफ्यूजी भी नहीं लग रहे, कम्युनिस्ट के झंडे हैं। किस लिए बना है ये तो हमें बताएं, मुझे समझ नहीं आया। पहले नहीं था ये, मतलब अभी बना है, 6-8 महीने से दिखना शुरू हुआ है। और आप देख सकते हो हम आंध्र प्रदेश घुस गए हैं, खाली खाली है अभी तो। इस एरिया में तो ठीक है, अभी थोड़ा हरा भरा दिख रहा है, गर्मियों में तो बहुत सूखा और बंजर होता है ये। तो चलिए कुछ ठंडा या कुछ इंटरेस्टिंग पीने का ढूंढते हैं। का पुलिस चेक पोस्ट आ गया, यहाँ पे पुलिस वालों के बैरियर होते हैं। कोविड के टाइम पे यहाँ कोविड की चेकिंग भी इसी जगह पे होती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस का बोर्ड लगा हुआ है। अब इसके बाद कोई और एंट्री नहीं है, RTO पीछे ही आ गया था, पुलिस अब आ गया। अब हम मज़े से आंध्र प्रदेश में चलेंगे। ले रुके, बड़े बड़े कोकोनट्स हैं एकदम ग्रीन ग्रीन, 40 रुपीज़ का बोला, सही लग रहा है। ठीक है, देखते हैं। पानी पता नहीं इस एरिया का कैसा होगा। चलो आ जाओ, बेबी भी आ गया, बेबी भी पिएगा। ठीक है पानी या खट्टा है? हाँ सही है, चलो एक और पता। हाँ एक सही है, ये पानी एकदम मीठा है, मज़ा आ रहा है। सही है, काफ़ी बड़ा है, 40 रुपीज़ का, नॉट बैड। वाइफ और बेबी पीछे पी रहे हैं, अब मैं भी पीता हूँ, फिर मलाई निकलवाता हूँ। मज़ा आएगा, मलाई भी अच्छी लग रही है। मज़ेदार, एकदम बेहतरीन, हरे हरे जंगल हैं, खाली खाली रोडें हैं, हल्के फुल्के ट्रक चल रहे हैं, और हम मज़े से चल रहे हैं। नींद से थोड़ा बेहाल हैं, थोड़ा थक गए हैं। बोला नहीं जा रहा, थोड़ी नींद आ रही है। अभी भी 3.5 घंटे का रास्ता है, और हाँ अभी तो हम हैदराबाद नहीं जा रहे। हैदराबाद जा रहे होते तो अभी ऑलमोस्ट 8 घंटे का रास्ता होता, तो बहुत मुश्किल होती। बट अभी तो हमको बस कुरनूल जाना है, कुरनूल जाके रेस्ट कर लेंगे आज। कुरनूल में भी मेहनत लग रही है, ऐसे लग रहा है अच्छे से थक गए। ओह वाह, उधर बहुत सही तालाब है, पूरा पानी से भरा हुआ है मेरे दूसरी साइड। वो इधर से पानी गिर रहा है पत्थरों से, देखा? ऐसे पत्थरों से पानी गिर रहा है। ये ब्लैक ब्लैक कलर जो है, ये पानी गिर रहा है पत्थरों से, इसलिए है। मतलब 1-8 दिन पहले शायद यहाँ बारिश हुई होगी पहाड़ों पे, हल्की फुल्की हुई होगी, ज़्यादा होती तो ज़्यादा पानी गिरता, बस थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, मतलब हल्की फुल्की बारिश। हाँ गीला है बस, सही है। ऐसा बड़ा कम दिखता है ये गीला पहाड़, बट जो भी है। चलिए चलते हैं आगे। थे सियोल स्टोर पे, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, स्पेशली चॉकलेट्स मिल जाती हैं। सो बेबी ने ये लिया, दिखाओ क्या लिया तुमने? ये इसने किटकैट लिया, बट ये वाइट किटकैट है, इम्पोर्टेड वाला, ये यहाँ नहीं मिलता। 180 रुपये का ये आई थिंक नॉर्मल 50-60 रुपये का आता है शायद, सेम साइज़ का। बट बेबी को ये लेना था, ये लिया। मैंने ये डाइट कोक लिया 0 शुगर, मुझे नींद सी आ रही थी, सो होपफुली ये नींद भी हटाएगा। अब चलते हैं यहाँ से। ये पेनुकोंडा फोर्ट जाने का रास्ता है इसके पीछे, बट हमें इधर जाना है, हैदराबाद और कुरनूल जाने के लिए इधर जाते हैं। बस इधर थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए रुके थे हम, अब चलते हैं। हम जा रहे हैं अनंतपुर की ओर, अनंतपुर शहर। ये अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में है हम अभी, थोड़ी देर में अनंतपुर शहर आएगा, फिर उसके लगभग 100-150 किलोमीटर बाद फिर कुरनूल शहर आएगा, और कुरनूल में फिर हम रुक जाएंगे, और कल फिर कुरनूल से घर जाएंगे। ऑलमोस्ट 240 किलोमीटर्स होगा डिस्टेंस हमारे घर का, और 4 घंटे के आसपास कल लगेंगे हमें। आज अभी और 3 घंटे लगेंगे, और 190 किलोमीटर्स रह गया। रास्ता देख सकते हो आप, मज़ेदार है ये। हम आंध्र प्रदेश में है अभी, आप देख सकते हो हमारी साइड वाली रोड ऑलमोस्ट खाली है, कोई ज़्यादा है ही नहीं ट्रैफिक। सो बहुत सही है, रोड बहुत अच्छी है। डिस्टेंस हम इसलिए फटाफट कवर कर रहे हैं। डिस्टेंस रह गया 190 किलोमीटर, बिकॉज रोड अच्छी है, तो ये बोल रहा है कि 2.5 आवर, मतलब 2 घंटे 45 मिनट में ये सारा कवर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। भीड़ है यहाँ, पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत भीड़ है, समझ नहीं आया। गाँव का कोई फंक्शन है शायद, बहुत सारी लेडीज़ आई हुई हैं और आ रही हैं, पता नहीं। चलिए चलते हैं आगे।
ये अनंतपुर से थोड़ा पहले हम, और फाइनली हमें एक चाय वाला मिल गया, ईरानी चाय। ये चाय स्पेशल होती है बिकॉज़ इसमें दूध अलग बनता है और एक बर्तन में बनता है और ब्रास के गर्म होता है। ब्रास का होता है, किसका होता है, स्टील का होता है, बट एक अलग सा बर्तन होता है जिसमें चाय उबलती रहती है और एक अलग सा बर्तन होता है जिसमें दूध गर्म होता रहता है। और लास्ट में दोनों को मिक्स कर देते हैं, मतलब पकाते नहीं है, मिक्स कर देते हैं और बस दे देते हैं। तो इंटरेस्टिंग होता है ईरानी चाय। आप गूगल करोगे ईरानी चाय तो आपको वैसे भी मिल जाएगा। बस थोड़ा सा अच्छा हाफ। अच्छा सही है। नींद भी आ रही थी और ये थोड़ा सा ये भी लिया। ये तो कुछ खास नहीं लग रहा बट ले लिया टाइम पास के लिए। पफ तो ख़त्म हो गया हमारा। लास्ट बाइट समोसा पड़ा है। चाय अच्छी थी, खाना है वहीं था, कुछ खास नहीं था। सुबह बनाया बट चाय में मज़ा आया। चलिए अब ये छोटा सा ब्रेक था, ख़त्म करते हैं फिर चलते हैं। शहर दिख रहा है, ये सारे घर दिख रहे हैं। ये अनंतपुर शहर है। ये अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट का कैपिटल है, मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट का। सो चलिए अब हम अनंतपुर आ गए हैं। अब हमारा 150 किलोमीटर्स रह गया, इसके बाद कुरनूल। ये आखिरी बड़ा शहर है कुरनूल से पहले। और अनंतपुर रायलसीमा का पार्ट है, सबसे ज़्यादा फेमस है किया फैक्ट्री के लिए जो अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ से 20 किलोमीटर पहले थी। और यहाँ पे एज़ यूजुअल आंध्र प्रदेश है तो मिर्चीला चेट्टीनाड खाना खाते हैं, मिर्ची ठोक के। फ्लेवरफुल होता है बट मिर्ची काफ़ी होती है। चलिए हम जा रहे हैं कुरनूल की ओर। हम भी आज कोशिश करेंगे डिनर कुछ इंटरेस्टिंग खाएं, देखते हैं। चलिए कुरनूल में चलते हैं। ये सुबह हम अंधेरे में निकले थे और आप देख सकते हो दोबारा अंधेरा हो गया है और हम गड्ढे से गए तो हमारा कैमकॉर्डर रिकॉर्ड कर रहा है इमरजेंसी वीडियो। आप देख सकते हो शाम हो गई है, सूरज ढल गया है, नज़ारे बहुत मज़ेदार हैं। अभी भी कुरनूल रह गया है ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स और 1 घंटा 15 मिनट का रास्ता बता रही है अपने को। सो चलिए, नज़ारे बहुत अच्छे हैं बट अब अंधेरा हो गया तो पता नहीं हम आपको कितना दिखा पाएंगे। आज हमें कवर करने थे 760 किलोमीटर और ऑलमोस्ट 690 हम कर चुके हैं। अब 80-90 और रह गया बस। सो चलते हैं कुरनूल की ओर। कुरनूल में जाके रेस्ट करेंगे, डिनर करेंगे और फिर कल ओ वाओ, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था और मज़ेदार सीनरी आ गई। यहाँ देखिए, और ये ऑटो देखिए, लेडीज़ लोग बैठ के खेत वेत से काम करके घर जा रहे हैं, लग रहा है सब सही है, मस्त बैठे हैं बेचारे पीछे बैठे गिर ना जाए। बट हाँ, ये बहुत कॉमन साइट है, पूरे इंडिया में दिखता है ऐसा, ऑटो में लोग बैठे होते हैं। यहाँ बस ये फ़र्क है कि यहाँ थोड़े लेडीज़ लोग ज़्यादा दिखते हैं साउथ इंडिया में, बिकॉज़ खेत वेत में काम करना, ये सब करना, इसमें काफ़ी इन्वॉल्व होती हैं लेडीज़। अच्छे से शाम हो गई अच्छे से और बज गए हैं 5:52, शाम के 5:50 और अमाका थाडू टोल प्लाज़ा पहुँच गया हम। ये आई थिंक कुरनूल से पहले शायद आखिरी ही होगा, ऐसा अपने को लगता है। चलिए ये पार करते हैं। अभी भी कुरनूल रह गया है 45 किलोमीटर और 42 मिनट लगेगा कह रहा है। और ये टोल प्लाज़ा क्यों नहीं खुल रहा, चलिए देखते हैं क्या हुआ। और ये शाम के बज गए हैं अब 6 और अच्छे से अंधेरा हो गया है, मतलब ऐसा लग रहा है रात हो गई है। और अभी भी आधे घंटे का रास्ता रह गया, 37 मिनट्स और 37 किलोमीटर रह गया कुरनूल पहुंचने के लिए होटल में हमारे। और सुबह हम अंधेरे में निकले थे, आप देख सकते हो अब सामने ऐसा हो गया पूरा अंधेरे जैसा, मतलब घनघोर अंधेरा तो नहीं हुआ बट काफ़ी हद तक अंधेरा हो गया, सूरज ढल गया। अब होता क्या है कि जिस दिन हम सुबह इतनी जल्दी निकलते हैं कि बॉडी को सनलाइट निकलने के बाद दिखती है और जब सन डूब जाता है तो उस दिन बहुत थकावट लगती है बॉडी को। ऐसे लगता है कि यार ऑलमोस्ट पूरे दिन से ही हम चल रहे हैं और कहीं रुके भी नहीं, रेस्ट भी नहीं मिल रहा, तो बॉडी थोड़ी थकावट वाली फीलिंग देती है। अभी वही फीलिंग आ रही है। अब यहाँ से जाने को तो हम हैदराबाद भी पहुँच जाते हैं अगर हम इसी हिसाब से प्लान करते, बिकॉज़ यहाँ से 4.5 घंटे है हैदराबाद। बट हम ब्रेक ले रहे हैं तो अच्छी बात है, बिकॉज़ बॉडी की हालत ख़राब हो गई है। सुबह अंधेरे में निकले थे, अब ऑलरेडी अंधेरा हो गया तो ऑलरेडी बॉडी को लग रहा है कि थक गए हैं। सो चलिए अब चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर ब्रेक लेंगे होटल पहुँच के। देखिए, जय हनुमान, ये यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है। ये पिछले साल भर से बन रही है, मुंह अभी भी ढका हुआ है। आई थिंक कोई पूजा करते हैं मूर्ति की जब उसे स्थापित करते हैं और फिर उसे चालू करते हैं। सो आई थिंक यहाँ पे भी यही है कि अभी मूर्ति की पूजा नहीं हुई, इसलिए आई थिंक उसका मुंह ढका हुआ है। अदरवाइज मूर्ति तो ऑलमोस्ट रेडी लग रही है हनुमान जी की। चलिए फिर कभी जर्नी पे आएंगे, मुंह भी खुला होगा, मूर्ति रेडी होगी तो आपको अच्छे से दिखाएंगे। हम भी वेट कर रहे हैं, हमें हो गया ये मूर्ति को देखते हुए ऑलमोस्ट साल भर आते जाते, देखते कब रेडी होगी। ये जो सामने शहर है जिसके फ्लाईओवर से हम जा रहे हैं, यही कुरनूल है। अब हमारा होटल बस 5 किलोमीटर रह गया और 8 मिनट का रास्ता बता रहे हैं।
और कुरनूल में जैसे कि मैंने आपको बताया था पहली वीडियोस में कि ये नया फ्लाईओवर बन गया पिछले साल भर से। पहले ये नहीं बना था तो नीचे शहर के बीच से आना पड़ता था, अब ये फ्लाईओवर टू फ्लाईओवर क्रॉस करा देता है। अभी भी हमें 4 किलोमीटर तो इसी फ्लाईओवर पे जाना है। आप देख सकते हो बस गाड़ियों की लाइटें दिख रही होंगी और इतना समझ नहीं आ रहा होगा आपको, बट ये कुरनूल शहर के बीचों बीच से निकल रहे हैं हम। तो चलिए होटल ढूंढते हैं अब 5 किलोमीटर में, फिर आपको लास्ट फाइनल स्टेटस देते हैं आज का। और ये फाइनली हम कुरनूल में आ गए हैं और ये है हमारा होटल APTDC कुरनूल में, आंध्र प्रदेश टूरिज़्म डिपार्टमेंट का होटल। और खाना वाना हम बाहर जा रहे हैं खाने। यहाँ पे एक अच्छा रेस्टोरेंट है पास में जिससे बोलते हैं कृतुंगा, जहाँ लोकल इस साइड का खाना मिलता है। सो वो खाने जा रहे हैं हम। सो चलिए चलते हैं। अब यहाँ रूम कुछ खास दिखाने लायक नहीं है, ठीक है रात काटने के लिए। हम वैसे भी कल सुबह निकल जाएंगे। यहाँ इतने सारे डॉगी बैठे हैं मस्त। लोग इतने नहीं है जितने डॉगी हैं इस होटल में, लोग तो एक ही कमरा लग रहा है कि हम ही हैं। चलिए चलते। स्कूल की गलियों से निकल रहे हैं हम। अब हम खाने का ढूंढ रहे थे, खाने का हमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया। हमें रागी खाने का मन है, रागी मुड्डे, वो रागी संकटी जो बोलते हैं तेलुगु में, रागी बॉल्स, उसको चिकन करी के साथ खाने का मन है। सो हमने ढूंढा, थोड़ा हमें कुछ समझ नहीं आया। एक बड़ा रेस्टोरेंट चेन है कृतुंगा करके, जो पालघर क्विजीन, मतलब इस साइड के एरिया के आसपास का कहीं का क्विजीन फेमस है वहाँ, तो वहाँ वो बता रहे हैं। वो हैदराबाद में भी उसके काफ़ी आउटलेट हैं। आज तक मस्त बात यह है कि इतने साल हैदराबाद रह के हम वहाँ नहीं गए खाने कृतुंगा का भी रेस्टोरेंट, और हम यहाँ कुरनूल में कृतुंगा खाने जा रहे हैं। इवन तो वो ओरिजिनली हैदराबाद से शुरू हुआ था, बट वो क्विजीन पालगर्स है। पालगर्स आई थिंक आंध्रा में कहीं की एक कम्युनिटी है। वैसे आप सामने देख सकते हैं ये है कुरनूल शहर जिससे हम निकल रहे हैं। सो अब जाते हैं, डिनर करते हैं और फिर वापस होटल आके इस ब्लॉग को एंड करते हैं। हम यही खाने आए थे, रागी मुड्डे और नाटुकोडू पुलुसु, और ये आज का स्पेशल है तो सही चीज़ है। हम यही ढूंढते हुए आए थे। चलो बेबी, ये है रेस्टोरेंट। चलिए। बटर चिकन और ये है रागी मुड्डे, रागी का ये ब्राउन, इसमें हमने ये चिकन डाल के खाया उधर वाला। अब सब ख़त्म हो गया, फिर हमें वीडियो बनाना याद आया बिकॉज हम इतने भूखे थे। हम सीधा खाने पे आते ही टूट पड़े। मेरा भी प्लेट देख सकते हो आप, सपाट है। बहुत मज़ेदार खाना था और स्पेशली ये चटनी बहुत अच्छी है, खट्टी है एकदम, बहुत मज़ेदार खाना। अभी हमने थोड़ा सा और रागी मंगाया, वो ख़त्म करेंगे फिर चलेंगे। और ये 760 किलोमीटर कवर करके फिर 20 किलोमीटर रेस्टोरेंट आ जाके, मतलब 780 किलोमीटर टोटल करके खाना वाना खा के डम होके एकदम पेट फुल हो गया हम दोनों का, और हम लेट गए। अब हम सो रहे हैं। ये हमारा सरकारी होटल है, कुछ दिखाने लायक नहीं है। अब सोते, अब कल मिलेंगे लास्ट लेग में हमारे ट्रिप का। कल लास्ट दिन है। कल हमें जाना है कुरनूल से हैदराबाद, 4-5 घंटे का रास्ता है, वो कल करेंगे। सो चलिए, सी यू अगेन। होप यू एंजॉयड दिस ब्लॉग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इफ़ यू डिड। बाय बाय।